में अब क्या कहा उसने कि वो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको अपना रूप दिखाई, ये है मेरा स्वरूप, लेकिन इसको मेरी प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना तप से, ना जप से, ना किसी, देखो 48वें श्लोक में 11वें अध्याय के, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला यानी विराट रूप, ये है मेरा रूप जो का तू, जो मैंने तुझे दिखाया। एवं रूपम, इस रूप को, ये है मेरा वास्तविक रूप। मैं न तो वेदों में, वेद और यज्ञ के अध्ययन से यानी वेदों में वर्णित विधि से, क्योंकि गीता बोला जा रहा है वेदों की तरफ संकेत है, वेद ही शास्त्र है जो भक्ति और ज्ञान के, और न दान से और न ही उग्र तप, न क्रियाओं से, न उग्र तप से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। किसी के द्वारा ना तो पहले देखा गया और ना आगे देखा जा सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, बाकी और लाभ अन्य पूजाओं से 1000 गुना ज्यादा है, ये सिद्ध करना चाहा जा सकता। इसलिए भगवान ब्रह्म गीता बोलने वाला कह रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक तो अर्थार्थी, जो अपना स्वर सिद्धि के लिए वेदों का के आधार पर अपनी साधना करते हैं और वो परमात्मा नहीं चाहते वो। और दूसरे अर्थ होते हैं जो अपना संकट निवारण के लिए वेदों में वर्णित विधि को के आधार पर पूजा करते हैं। और तीसरे नंबर के ज्ञानी वो होते हैं केवल ज्ञान कलेक्ट ना, वो जिज्ञासु। तीसरे नंबर के जिज्ञासु कौन होते हैं? जो केवल ज्ञान इकट्ठा करके और चतुर्वेदी त्रिवेदी कह लागे परमात्मा मिला नहीं, पर वैसे सुख के विद्वान बन जाए, वो जिज्ञासु होते हैं, वो भी प्रभु नहीं पा सकते, पाना नहीं चाहते। और चौथे नंबर के ज्ञानी वो होते हैं जिनको ज्ञान हो गया वेदों के पढ़ने से कि परमात्मा भजे बिना मनुष्य शरीर व्यर्थ है, और भक्ति भी एक परमात्मा है वही पूर्ण ब्रह्म की करनी चाहिए, और देवताओं की पूजा करने से भी गलत व्यर्थ है, वो ज्ञानी है। उन ज्ञानी आत्माओं ने ये निष्कर्ष तो निकाल लिया कि मानुष जन्म पाकर प्रभु की भक्ति करे, वो परमात्मा कोई और है, इन देवताओं की पूजा निम्न सतर की नहीं करनी चाहिए। तो उन प्यारी आत्माओं ने क्या सोचा कि ओम नाम का जाप उस पूर्ण ब्रह्म का है, जबकि ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है, और ब्रह्म तक की पूजा का तो ज्ञान है ब्रह्म तक का वेदों और गीता में, और जानकारी है पूर्ण ब्रह्म की कति न्यारी न्यारी की, वो परमात्मा और है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, वो मैं नहीं बता सकता। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उस परम पिता की भक्ति को तो वो संत बताएंगे। उन संतों के पास पहुंच जा जिन पर पूर्ण ज्ञान हो, तत्वदर्शी संत के पास जा, और वो बताएंगे मैं नहीं जानता उस परम पिता के मार्ग को। गीता बोलने वाला भगवान स्वयं कह रहा है, और वो संत बताओ फिर उस ऐसे करना। इससे सिद्ध हुआ कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है और साधनाएं बहुत। ये क्या कहता है? ज्ञानी आत्माओं को पता तो हो गया कि एक भगवान की भक्ति के 4 अध्याय और श्लोक नंबर 5 में 34 में, चौथे अध्याय के 34 में देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 में स्वयं गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि उस परमात्मा के बारे में मैं नहीं जानता, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान कहता है मैं नहीं जानता उस परम पिता की साधना को, वो तो कोई संत और है, वो बताएगा आके उस परम पिता, फिर वैसे करना। और मैं अपनी बताता है कि इन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को समझा और ये समझ लिया कि परमात्मा पाए बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, और प्रभु पाने के लिए जब शरीर भी चला जा तो भी थोड़ा है। ये सोच के इन भोली आत्माओं ने, ज्ञानी आत्माओं ने ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर हजारों वर्षों तक साधना की। तो ये काल कहता है कि प्रभु तो प्राप्ति होती नहीं, उनको सिद्धियां आ जाती है, फिर ये प्रभु पाक जाते हैं, अंडी पाक जाते हैं, परमात्मा तो मिलता नहीं, सिद्धियां आ जाती हैं, आकाश में उड़ जाना, वचन से किसी का विनाश कर देना, फिर कुछ दिन स्वर्ग में, और फिर 84 लाख योनियों में चक्कर इनका भी बना रहता। इसलिए भगवान कहता है, काल ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी घटिया है, या पूरी कोई ना पूर्ण नहीं है, अनुतमाम है, घटिया तो घटिया है। अब देखो ये 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है,
ये 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 18 देखो, इधर लो। उतारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तु आत्मा, ये सभी ज्ञानी आत्मा मेरे मत में एवं मेरे विचार में है तो ये उत्तम यानी उदार है। लेकिन इनको उदार का अर्थ होता परमात्मा पाने के लिए इन्होंने शीश भी दे दिया परमात्मा को, हजारों वर्षों तक बैठे रहे, शरीर की भी परवाह ना की, लेकिन इनको सत्य ज्ञान पूर्ण संत ना मिला, उस परम पिता की भक्ति बताने वाला। इसलिए आश्रित से ही युक्त आत्मा, आश्रित माने आश्रित रही वो भक्ति में लीन आत्मा, माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरी ही मुझ में, मेरी अनुतमा माने घटिया ते घटिया साधना में ये आश्रित रही। अनुतमा माने घटिया ते घटिया, और इन्होंने क्या कर दिया, अनुतम माने अति उत्तम लिख दिया। अब यहाँ बात बिगाड़ रखी है। अब इसे अनुतम क्यों कहा भगवान ने, धर्म ने अपनी साधना को, क्योंकि इससे प्रभु तो मिले नहीं और जन्म मरण का रोग कटे नहीं। उसके लिए संकेत किया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उस परम पिता की शरण में जाओ अर्जुन सर्वभाव से, फिर तेरा जन्म मृत्यु का रोग कट जाएगा। अब क्या होता है कि दुर्वासा जी ने वेदों को जैसा जाना और समझा, उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों अनुसार साधना हजारों वर्षों तक की, और प्रभु तो मिला नहीं, वो सिद्धि आ गई। उन सिद्धियों के आधार पर दुर्वासा महिमावान हो गया, एक दूसरे को ऊपर सिद्धि छोड़ के ये अपने प्रभु बन जाते हैं। अब ऐसे दुर्वासा जी का बोलबाला बहुत हो गया। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के बाहर बैठ कर जाकर जंगल में 8 किलोमीटर की दूरी पे, और गांव नगरी में ये पता चला कि एक बड़े महापुरुष आए हैं दुर्वासा नाम के, और वो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं। तो कुछ व्यक्तियों ने ये मजाक सूझा कि दुर्वासा की परीक्षा करते हैं कि कुछ जानते भी हैं या दुनिया वैसे ही इनको महिमा दिए हुए है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक लड़की का रूप बना लिया, एक गर्भवती लड़की का स्वांग बना लिया। 10-20 व्यक्तियों ने यानी मजाक करने के इरादे थे दुर्वासा के साथ। कैसा रूप बनाया कि एक कढ़ाया छोटा सा, जो लोहे की कढ़ाई होती है छोटी सी, उसको पेट के ऊपर का बांध कर पीछे रस्सी से बांध दिया, उसके ऊपर का फिर लोगड़ रख कर रुई, और ऊपर का एक कपड़ा और बांध दिया, फिर ऊपर का जो है ना स्त्री वाला स्वांग कर दिया, कपड़े पहना दिए, और 10-20 व्यक्ति उसको साथ लेकर दुर्वासा के पास पहुंच गए। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषिवर, हम आपके पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा बोलो भाई क्या बात है। कि ये इसका पति है, ये इसकी लड़की है। प्रद्युम्न को तो पत्नी बना दिया किसी एक व्यक्ति की नकली, और इनको शादी हुए लगभग 10-15 वर्ष हो गए। अब परमात्मा ने रजा बख्शी है इनके गर्भराज की पत्नी को। ये उतावले हो रहे हैं, आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हैं। ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं कि लड़का होगा या लड़की, आप बताइए क्या होगा। दुर्वासा जी ने देखा ये बदमाशी करने आए हैं, अपनी ध्यान लगा कर देखा तो ये तो कड़ाया बांध रखा इन्होंने। क्या कहा दुर्वासा ने कि इससे बताऊं क्या होगा, तुम्हारे यादव कुल का सत्यानाश होगा। ये शराप दे दिया। अब फिर ठाया चिमटा करके लाल आंख, फिर भाग लिए वो बच्चे, वो उस्तागर भाग गए, गाँव में आ गए नगर में। नगर निवासियों को पता चला, बुजुर्गों को, कि बच्चों ने मजाक कर दिया, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। और दुर्वासा का श्राप तो एटम बम है भाई। और फिर कह रहे लगे क्यों घबराते हो, चलो श्री कृष्ण के पास चलते, वो हमारे भगवान है, सब कुछ कर सकते। श्री कृष्ण के पास गए, हाहाकार मची हुई नगरी में, सारी में शोर शराबा मच गया कि बात बिगड़ गई। अब श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम दुर्वासा के पास जाओ और बच्चों को ले जाओ, उनसे अक्षमा याचना करवाओ, वही उनसे वो दयालु होते हैं संत, और अक्षमा कर देंगे, जाओ वहां पर। चले गए, दुर्वासा से प्रार्थना की, बच्चों को उनके चरणों में डाल दिया कि माफी मांगो निकम्मे तुम। दुर्वासा कहने लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे वतन जो निकल गया वो खाली नहीं जावे, मेरे बस का नहीं, आप जाइए, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो। अब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4-5 दिन तक द्वारका में कोई रसोई नहीं बने, इतने भयभीत हो गए। अब श्री कृष्ण ने देखा कि तो हाहाकार मच गई, तो सबको बुला मौजिज व्यक्तियों से कहा भाई क्यों घबराते हो, क्यों चिंता करते हो, इसका समाधान है, कोई ऐसी बात थोड़ा ही है। अगे भगवान आप ही समाधान कर सकते हो।
श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, किससे विनाश होगा यादव कुल का? इस कढ़ाई से होगा ना, और इन कपड़ों से जो स्वांग बना रखा था। कहा जी हाँ जी, कि इन कपड़ों को तो जला दो और लोहे के कढ़ाई को, उस रुई को और उसको जला दो। लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा कर पत्थर का चूरा बनाकर और जमुना में घेर दो, वो क्षेत्र बता दिया उस स्थान पर जाकर, और वही घिसा दो इसको ले जाकर के। अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। बड़े प्रसन्न हुए सभी कि वाह जीवा, बहुत अच्छी बात बताई, समाधान सही बताया भगवान ने। अब जाकर के वो कड़ा घिसान लग गए। रोज के 50-50 व्यक्तियों की ड्यूटी लग गए, 1 घंटे की या 10 घंटे की उसने घिसावा। अब लोहे का पत्थर पर घिसाना वैसे है तो कठिन काम, फिर मरते क्या ना करते, घिसा दिया। अब एक कड़ा रह गया जो ना घिसा, वो ड्यूटी ला दी मेरे जैसे आलसी की। अब भाई तेरी जिम्मेवारी है, 1 दिन में घिसाते, 6 महीने में, 6 साल में, ये तो तूने घिसाना है। उसने देखा भाई इनका तो काम निपट गया, तेरा भी आधा भी ना होया। वो चारों तरफ से घिसाने से चमकीला सा कड़ा बन गया। उसने सोची सारा कढ़ाई तो घिस गई है, अब एक कड़े में के बिजली गिरेगी, पटक दे न ठाक है। उसने वो जमुना में फेंक दिया और उसने मछली ने खा लिया, एक खाद्य पदार्थ समझ के। वो पकड़ दिया एक शिकारी ने मछली, वो पारदी भी था और मछियारी भी था। उसने जब उसको काटा मछली को, उसके पेट से वो चमकीली धातु निकली। वो ले गया सुनार के पास, क्यों हम लालची भी गड़े है ना, कदे चांदी ना हो। सुनार बोला भी चांदी तो है नहीं, पर इस्पात बहुत बढ़िया है। तो फिर गया लोहार के पास, लोहार से बोला कि मेरे तीर का आगे का हिस्सा बना दे जहर बुझा के। वो ज्यों का तो उस लोहार ने करके उसको सौंप दिया। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद आपस में द्वारका में छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव, खेचा तानी, लड़ाई झगड़े, कत्लेआम शुरू हो गए, कोई अकाल मृत्यु, ना जाने कितने उपद्रव हो गए। ऐसे जब नगरी में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो समझदार लोग यही कहा करते हैं, ना जाने नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया। अब श्री कृष्ण, क्योंकि गुरु उनके यादव के वही थे और पांडव के श्री कृष्ण ही गुरु थे, धार्मिक गुरु जी के पास गए। श्री कृष्ण से कहा भगवान ना जाने अपनी नगरी में क्या तूफान आ गया है, कोई किसी की बातें सुनकर प्रसन्न नहीं, ना बड़े छोटे की इलाज रही भगवान, रोजाना कत्लेआम होने लग गया, इसका समाधान बताओ। और कारण क्या है ये? भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर वो दुर्वासा का दिया हुआ शराब प्रभावी हो गया। इसका समाधान ऐसा है कि तुम पूरे के पूरे सारे यादव नर, नवजात शिशु से लेकर सारे नर जाओ और जहां पर वो घिसाया था ना, वो कढ़ाई के चूरा डाला था, वहां जाकर जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारे पास ये शराब कट जाएगा। अब मरते क्या नहीं करते। जब देखा भाई नवजात शिशुओं को भी ले ले चल पड़े, कहीं छोटे बच्चा पर शराब ना रह जाए, भगवान बात बिगड़ गया। नवजात शिशु यानी नर आदमी चल पड़े और पहुंच गए उस प्रभास क्षेत्र में जहां पर वो चूरा घिसा कर डाला था। उस चूरे का तेज पत्तों का, तीखे पत्तों का घास उग गया, लंबा लंबा चौड़े, एक शुगर कैन ईंख जैसे पत्तों का। अब वहाँ वो पहले ही लड़ाई झगड़ा तो गांव में नगरी में एक दूसरे की मनमुटाव हो ही रहा था। पहले तो स्नान करें कि कदे शराब ना रह जाए, फिर बाहर आते गुट्टम गुट्टा और वो निकाल कर घास और मारे एक दूसरे की गर्दन पर, आर पार करते हैं, लपेटा आ जा और ऐसे खींचते हैं, 2 टुकड़े हो जा। उस कढ़ाई के चूरे तक 56 करोड़ यादव कत्लेआम हो गए, वहाँ सत्यानाश हो गया। गए थे पाप कटान और कट गए आप भगवान के आदेश से। अब ये सोचना पड़ेगा जो आज कहना गंगा में स्नान कर लो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, ये तो बेकान की बात है भाई। जब भगवान ने आदेश दिया, उनको सलाह बताई कि वहां जाकर स्नान कर लो तुम्हारे पाप कट जाएगा, ये शराब कट जाएगा। शराब तो कटा नहीं, याद तो जरूर कट गए। अब यहाँ क्या बताते हैं कबीर परमात्मा कि ये तो काल के ब्रह्म के साधक श्रेष्ठ मुनियों के लक्षण हैं, जो नो भी ना सोचा न मैं तो के शराब दे रहा है इसको, एक बच्चों के जरा सी नादानी का। किसने? दुर्वासा को लताड़ रहे हैं कबीर परमात्मा। क्या कहते हैं कि दुर्वासा को पेता समझ न आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटेवा मची रुधिर की कीचे। कबीर परमात्मा कहते हैं ये काल के पुजारी ब्रह्म तक के साधक, ये हालत ब्रह्म तक के साधकों की, ये भी नीच बताए कि इतने बड़े महापुरुष ने नो भी ना सोचा तू के श्राप देने जा रहा है, कितना विनाश हो जाएगा तेरी एक जबान पे। तो क्या कहते हैं? दुर्वासा कोपे क्रोधित हुए तहां उस समय और समझ न आई नीच, कुछ भी ना विचार करा दुष्ट आत्मा ने महाराज महर्षि कवावे
और ऐसा भयंकर श्राप दिया कर बच्चों को, कह दे भाग जाओ नकम्यो, ऐसा नहीं करते संतों के साथ। इतनी कहनी थी बस उसने। जब संत होता या यानी सद्बुद्धि होती, पूर्ण परमात्मा का सिर पर पंजा होता तो क्या किया कि 56 करोड़ यादव कटे और वो मची रुधिर की कीच, रुधिर माने गारा, उस खून की गारा माच गई और 56 करोड़ यादव का सत्यानाश हो गया। अब भगवान ने जब पता चला कि वो तो गए काम तय, श्री कृष्ण भी चल पड़े वहां से उठ के अपने राज तय पहुंच गए। उसी प्रभास क्षेत्र में जाकर लेट गए एक वृक्ष के नीचे और एक शिकारी जिसने उस कड़े का तीर बनवाया था, विषाक्त करवा कर बचे हुए कड़े, कढ़ाई के कड़े का, उसको लिए फिर रहा है और दोपहर होगी, उसको कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूँ थोड़ी देर, फिर आगे शिकार तलाश करूंगा। जब निकट पहुंचा उस वृक्ष के नीचे तो भगवान श्री कृष्ण अपने घुटने पर दूसरा पैर रखकर लेटे हुए थे, उसका पंजा सामने दृष्टिगोचर हो रहा था और भगवान के पंजे में एक लाल था, वो पद्म था। पद्म की चमक ऐसे होती है जैसे 100 वाट का बल्ब दिन में चमके पर रोशनी ना हो पर चमक पूरी होती है। पत्तों की झुरमट नीचे तक टिकी हुई थी उस वृक्ष की टहनियां। शिकारी ने देखा उन टहनियों की झुरमटों में से कि ये कोई मृग की आंख चमक रही है। सारा दिन का दुखी हो रहा था कि कहीं इधर से जाऊंगा ये 8 पाकर मृग भाग ना जावे, यहीं से ठोक दिया तीर, मृग समझ गए, आंख समझ गए और वो लगा भगवान के पैर में। तो भगवान को दर्द हुआ तो जैसे पीड़ित व्यक्ति, जख्मी व्यक्ति कराता ऐसे कराने लगा, मार दिया रे, मार दिया रे, मर गया रे। तब वो घबरा गया, वो शिकारी घबरा गया कि भगवान ये तो व्यक्ति मर गया, बड़ा धोखा हुआ। देख सारा दिन का तंग पा रहा था, शिकार की जगह के जुल्म हुआ। आगे जाकर देखा ये तो द्वारकाधीश, क्योंकि राजा का मुकुट न्यारा पहचाना जा। चरणों में गिरकर रोने लगा, भगवान मेरे से गलती होगी, मैंने आपके पैर में कोई चमकीली चीज थी उसको मृग की आंख समझ कर और मेरे से ये तीर लग गया, दाता मेरा दोष कति नहीं, माफ कर दो मुझे। भगवान ने कहा कि शिकारी तेरा दोष नहीं भाई, तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब था। मैं रामचंद्र था त्रेता युग में और तू सुग्रीव का भाई बाली था, अपना ये बराबर हो गए भाई। अब तू यहाँ से खिसक जा, किसी तो बताइए मत रहा, नहीं तो तुझे मार डालेंगे वो पांडव आगे तक। पर मेरा संदेशा दे दे, किसी प्रकार वहाँ पहुँचवा दे और पांडवों के पास, और उनको कह देना कि यहाँ पर बात बिगड़ गई है, सारा विनाश हो लिया, शीघ्र आ जाए। उस शिकारी ने ऐसे किसी को बता दिया, उसने संदेशा भिजवा दिया, 500 पांडव पहुंच गए। अब देखिए जब हालत भगवान की तो अर्जुन भीम कहने लगे कि भगवान एक बार हमें बता दो किसने आपकी हालत की है, उनको अभी मजा चखा देंगे। श्री कृष्ण बोले भाई अब तो जो होना था वो हो गया, पर मेरी आगे की बात सुन लो। सारे के सारे यादव मर चुके हैं आपस में लड़के, केवल औरतें बाकी हैं। उन औरतों को अर्जुन तो ले जाना इंद्रप्रस्थ में, ना तो यहाँ के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे और यहाँ जीना दूर हो जाएगा। इस एक काम तो ये करिए मेरा, और दूसरा ये है कि मेरी अंतिम वचन सुन लो जो मैं तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूँ। अब वो भी बताओ भगवान कि तुम अब जाकर वापस अपना राज अपने पौत्र पर अभिमन्यु, उसको अपने पुत्र परीक्षित को देकर और राज त्याग जाना, हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना और अंतिम श्वास तक अपने शरीर को खत्म कर देना हिमालय की बर्फ में जाके। अब कहने लगे भगवान किस लिए, कोई कारण बस पूछ सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा कि राज त्याग देने का कोई कारण पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ सकते हो भाई। इसका कारण यह कि तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पाप कर्मों का पाप छाया हुआ है और वो पाप तुम्हें बड़ा भयंकर दुखदायी, इसलिए अपने शरीर को अंतिम श्वास तक घोर तपस्या करके और हिमालय की तलहटी में जाकर समाप्त कर देना। अब ये अर्जुन की वह सुई, वो दर्द वाली जख्म फिर हरा हो गया, फिर दुखने लगी। वो बात याद आई कि भगवान दूसरे अध्याय के 38-37 श्लोक में क्या कह रहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा, युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा और जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। और फिर कहा कि तेरे ऊपर कोई तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तो मैंने सब मार रखे हैं, तू ना लड़ेगा तो भी मार रखे, तू तो निमित्त मात्र है। और अब ये सारे पाप हमारे ऊपर ही छा गए हैं। अब ये बात भगवान से पूछनी चाहिए कि आज तो मेरे हाथ में एक भी लड्डू ना रहा, ना तो हम स्वर्ग में गए क्योंकि युद्ध में मरे नहीं,
और ना इधर राज भोग पा रहे हैं। आप कह रहे हो कि छोड़ कर चले जाओ, तुम्हें ये दुखदायी होंगे युद्ध में किए हुए पाप। अब देखो दूसरे अध्याय का 37-38 फिर देखो, क्योंकि ये बार बार आपके सामने प्रमाण आओगा जब यह बात समझ में आएगी। पवित्र गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसका ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का 37 और 38 श्लोक। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। आगे देखो, इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा, निश्चय करके खड़ा हो जा। 38 में कहता है, कहा भगवान ने कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब अर्जुन कहने लगा, भगवान वैसे तो आप ऐसी सचिठी में है कि हमने ये बात करना शोभा भी नहीं देता, लेकिन परमेश्वर, हे भगवान, अगर मैं ये शंका का समाधान आज नहीं कराऊंगा तो मेरा मरना भी दूभर हो जाएगा, या शंका रूपी कांटा मुझे मरने भी नहीं देगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? पूछ ले अर्जुन, आज मैं अंतिम श्वास गिनूं, जो होगा वह सारी सच बताऊंगा भाई। कि भगवान, आपने जब मैं युद्ध करने से अंतिम फैसला दे दिया था, भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, और मैं इंद्रप्रस्थ के राज को तो लड़ूं किस लिए, तीनों लोकों का भी कोई राज दे दे तो भी युद्ध नहीं करूंगा, यह अंतिम फैसला है। और आप कतई नहीं माने, आपने जबरदस्ती मुझे डरा धमका के और ये भी लालच दिया कि तू तेरे हाथ में दोनों लड्डू है। और भगवान, अब ना तो हम स्वर्ग गए, और राज त्यागने को आप स्वयं प्रेरणा दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, राज त्याग दो। तो परमात्मा, यह क्या कहानी थी? क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? आपने ये हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? जो भाई को बुरे सौपन आने लगे, आए थे और हम आपके पास गए थे, आपने जब ये बात कही थी कि वो पाप दुखदाई हो रहा है आपको जो युद्ध में पाप किए थे, उस समय मैं चुप रहा कि भाई की आत्मा ठेस ना पहुंच जा और ये इलाज ना करवावे। नहीं भगवान, मेरा कलेजा तो उसी समय धड़कने लग गया था जब आपने ये बात कही थी। युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन, ऐसे समय में भगवान से ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, तूने होनी थी वह हुआ, छोड़ इन बातों को। श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर ने ठीक प्रश्न किया है, गलत नहीं किया ये। भाई अर्जुन, बात सुन ले, देखो मैं भी विवश हूँ और तुम भी लाचार हो। ये तो जो कुछ होना था, करना था, कराना था, ये तो कोई और शक्ति है, वही कर रहा है, वही वही करवा रहा है, ना तेरे बस की अर्जुन, ना मेरे बस की। पर मैं तुम मेरे बहुत निकटतम हो, इसलिए जाके और ये मेरा अंतिम जो ना फैसला आज्ञा और मान लेना तुम्हारे हित में ही होगी। क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे उसने क्या बताया भगवान ने कि ओम नाम का जाप और दिन रात कर जाना, अंतिम श्वास तक करना, वहाँ तपस्या करते कुछ, क्योंकि इससे अक्षणिक लाभ हो जाते हैं। ये अलग अकाउंट होगा इनका, जैसे पाप कर, जैसे ओम नाम के जाप का, घोर तप का, इसे तप से राज मिलेगा, और ओम नाम के जाप से ये स्वर्ग, जैसे क्योंकि ये क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भागवते वासुदेव नमः, ऐसे इनको अपने अटकल से घुमा लेते हैं इन मंत्रों को। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तक जाके और फिर ये दोबारा चक्कर में, लेकिन इतना बेनिफिट हो जाएगा कि युद्ध के किए हुए पाप तो अलग अकाउंट में है इनके, और ये जो तप साधना करेंगे ये दूसरे अकाउंट में लिखे जाएंगे। दोनों भोगने होते हैं इसमें, इस ब्रह्म तक की साधना का हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो भगवान ने न्यू कही थी, अच्छा भगवान जो आप किया गया, और कहा कि गोपनियों को, इन सब औरतों को ले जाना, ऐसा कह के प्राण त्यागे भगवान। अब चारों पांडव तो पहले चले गए रथ लेके, और पीछे से अर्जुन गोपियों को लेके चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने घेर लिया, कुछ तो गोपियों को भी ले गए, लूट के भी ले गए, उनके गहने भी उतार ले गए, उन औरतों को भी कुछ को ले गए साथ में कमी आत्मा। और अर्जुन से वो गांडीव धनुष निकला जिसके आधार पर उसने महाभारत में विजयी हुआ था, और खड़ा खड़ा पिटे। तब अर्जुन ने कहा था, ये कृष्ण बड़ा धोखेबाज आदमी था, इसने सारा विनाश ही कराया हमारा। अब जब युद्ध करवाना था, जब तो मुझे मेरे में शक्ति दे दी, और एक मारू था 50 मरे थे, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ। वही अर्जुन और वही गांडीव धनुष आज मेरे से तब से वश नहीं हो रहा, अब मेरी शक्ति छीन ली। ये बड़ा छलिया और धोखेबाज है। यहाँ कबीर परमात्मा कहते हैं, अर्जुन हमें समझाते हैं कि ना तो श्री कृष्ण छलिया थे और वो ना धोखेबाज थे, ये तो काल है, ये ज्योत निरंजन
ये सारा अनर्थ ये करवाता है। जब तक हम इसकी पूजा तक हैं तो इसके अधीन है, जब परम पिता की शरण में चले जाएंगे इसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे, इसका कोई कर्म, कोई इसका वर्क, कोई दंड हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, न इसकी शक्ति काम करेगी। तो उसको तुम भूल रहे हो, उस परमात्मा को त्याग कर आन उपासना में जीवन खो रहे हो, ऐसा हमें बताते। अब क्या होता है कि ऐसा ही किया गया। पांचों पांडव, चारों पांडव तो हिमालय में गड़ गए, खत्म हो गए, और युधिष्ठिर का पंजा गड़ा। उन्हें एक झूठ बोली थी, उसका भी दंड उसने नरक भी भोगना पड़ा और यहाँ कर्म शरीर से भी भोगना पड़ा। अब चारों पांडव को नरक में ठोक दिया और 5वें पांडव को भी थोड़ी सी देर नरक भोगवाना था। उसके मन में क्या प्रेरणा आई, वो कहाँ पहुंचा? धर्मराज के दरबार में। युधिष्ठिर धर्मराज के बेटे थे और अर्जुन इंद्रदेव के बेटे थे, भीम पवन देव का पुत्र और नकुल और सहदेव ये अश्विनी कुमार थे, उस देव के बेटे थे। अब यहाँ पे एक फिल्म बनाने आए थे हमारे लिए, इस काल में भेजे थे हीरो बना के, जैसे करोड़पति बाप का बेटा, और यहाँ पर एक फिल्म में रिक्शा चलाने का कार्य करता बिल्कुल गरीब बनकर, और हम उसकी उस मायूसी को देख देख कर उसके आसक्त हो जाते हैं, फिर पैसे लगा कर फिल्म को देखते रहते हैं। और वो 20 लाख की गाड़ी में चला अपने पिता के घर पर जाके, हमने बेवकूफ बना गया। तो ऐसे ये 500 पांडव हीरो बनकर काल में भेजे थे। ये युधिष्ठिर धर्मराज के बेटे थे और पवन के बेटे भीम थे और इंद्र का बेटा अर्जुन था और नकुल सहदेव अश्विनी के पुत्र थे। ये चारों तो डाल दिया नरक में। तो धर्मराज ने समझाया अपने पुत्र युधिष्ठिर को। जब युधिष्ठिर ने देखा सारे स्वर्ग में जाकर कहीं उसके भाई ना मिले, तो पूछा कि मेरे भाई कहाँ गए? तब उसने कहा धर्मराज ने कि बेटा यहाँ कोई किसी का भाई नहीं, तुम देख फिल्म बनाने गए थे, वह बन गई, वहाँ वाले लोग धोखा खाए जाएंगे, उसके ऊपर देखे जाएंगे महाभारत में अर्जुन ने ये करा था, भीम ने ये करा था, और वो नरक में ठोक रहा, खेजी नरक रहा था। तो क्या बताया कि बेटा ये तेरे भाई नहीं है, तुम तो थोड़ा सा संस्कार था, अब पूरा हुआ तुम्हारा। अब नहीं, अब काल ने बटन दाब दिया उसका, क्योंकि उसका रिमोट इसके हाथ में, सब प्राणियों का ज्योति निरंजन के में, कि नहीं मैं अपने भाइयों को देखे बिना नहीं जी सकता, मैं उनके साथ रहूंगा, चाहे नरक में छोड़ो चाहे कुछ करो। अब थोड़ी देर उसको नरक भी ले गए, देख तेरे भाई ये रो रहे पड़े पड़े इसमें, कहा इनको छोड़ दो। युधिष्ठिर बोला बेटा ऐसे नहीं छोड़े जाते, ये तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा इनको, नहीं तो मुझे भी नरक में डाल दो। युधिष्ठिर कहने लगा। धर्मराज बोला बाहर आजा फिर बतलाएंगे, बाहर आजा बेटा, यहाँ बैठकर डिसीजन लेंगे, आजा तेरी बात मैं बाहर सुनूंगा। बाहर आ गया, कहने लगा पुत्र तू अपना कर्म मत बिगाड़े, इनका संस्कार हो लिया पूरा, तुम ना तेरे भाई ना कुछ, तो मेरा बेटा है, मेरे पास रहे, ये तेरे भाई नहीं है। कहने लगा नहीं मेरे भाई बाहर आएंगे तो मैं, नहीं तो मुझे भी नरक डाल दो। जब मजबूर होकर धर्मराज ने कहा पुत्र ऐसे कर, तूने कुछ अपने पुण्य देने पड़ेंगे इनको, जब ये बाहर आ सकते नरक से। धर्मराज युधिष्ठिर बोला मुझे मंजूर है। अब अपने आद्य पुण्य संकल्प कर दिए उन चारों के लिए। अब वो चारों नरक से बाहर निकाल दिए, पांडव को बाहर निकाला। अब अर्जुन को तो ले गया युधिष्ठिर, अर्जुन को तो ले गया इंद्र, क्योंकि इंद्र का बेटा था, और पवन देवता ले गया भीम को, नकुल सहदेव को ले गए हुए अश्विनी। अब धर्मराज के पास ये युधिष्ठिर आ गया। अब क्या बनेगा, जब तक युधिष्ठिर के द्वारा किए हुए संकल्प इन चारों पांडवों के साथ पुण्य है तब तक ये स्वर्ग रहेंगे। उसके बाद वो बैलेंस अकाउंट जो युद्ध में किए हुए पापों के लिए फिर नरक में ठोके जाएंगे। ये इस काल के ये काल का जाल है। बोलो सतगुरुदेव की। छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम, श्री क्रोथा धाम की जय। सही ग्रीव नमो नमो सतपुर सकू, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब है, डंडो तुम प्रणामे। आगे पीछे मध्य हुए,
निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुप सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह वार पार नहीं मध्य तम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं सेवा प्रभ शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि आधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा जावे सहस 88 कट है यम की फांसी सत्साही कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ भारत का कौन मैं अपराधी जन्म का नक्शक बड़े विकार तुम दाता दुखे भंजना मेरी करो संभार कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाके चो वहाँ जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं राम नाम की लूटी है लूट सको तो लूटे पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे नहीं भरोसा देही का ये विनश जावे छन माही श्वास उसास में नाम जपो हो यतन कछु नाही श्वास उसास में नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो ना जाने इसे श्वास का आवण हो क न हो राम रटत को जी भला चू चू पड़े जो सामे
ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। जिव्यातवाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट बगाइयो ये मुख में भलो ना चामे। राम रटत कोढ़ी भला, चू चू पड़े जो चामे। ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छाने। भाई सुंदर मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवानी। परम पिता पूर्ण परम सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, अनंत करोड़ ब्रह्मांड के रचनहार पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की असीम कृपा से इस पवित्र नगरी दिल्ली के अंदर ये 4 दिन का शुभ समागम 6 अप्रैल सन 2004 को प्रारंभ हुआ। आज इसका अंतिम दिन तथा अंतिम सत्संग है। जिस पुण्य नगरी के पुण्य उदय होते हैं उसमें संतों के समागम प्रारंभ होते हैं, और जो पुण्यात्मा सत्संग के अंदर आकर के सत्संग सुनते हैं, विचार सुनते हैं परमात्मा के बारे में, धन भाग हैं वो पुण्य प्राणी। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जग माही, पर भाग बिना नर पावे नाही। अब इस 4 दिन के सत्संग में दास ने यही चेष्टा की है कि अपने मूल शास्त्र, चाहे वो हिंदू मजहब से संबंध रखते हैं, चाहे कोई मुसलमान धर्म से संबंध रखते हैं पुण्यात्माएं, और चाहे सिख धर्म से, भावे वो ईसाई धर्म से, सभी को तलाश परमेश्वर की है और मूल शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं। यही चेष्टा रही है दास की कि हमारे मूल शास्त्र क्या कह रहे हैं, और अभी तक महापुरुषों की जिन्होंने प्रभु के दर्शन हुए नहीं, उन्होंने उसको केवल निराकार बता करके अपनी लेखनी बंद कर दी। एक तो संविधान होता है और एक आम व्यक्ति की अपनी धारणा और सोच होती है। हमारा संविधान जैसे आज जिस भी संत या पंथ या किसी महर्षि की, विशेषकर कलयुग में, कलयुग से पहले तो 2 राय किसी की थी नहीं, ये तो कलयुग में नाना व्याख्या, नाना मजहब, नाना प्रकार की प्रभु की परिभाषा बना दी। द्वापर तक केवल ऋषि लोग एक ओम नाम के जाप को ही महत्व दिया करते थे और कोई उपासना नहीं करते थे, और 5 यज्ञ होती हैं उन्हीं के करने का वो प्रावधान बताया करते थे, और यही 4 वेदों का मूल मार्ग है। ओम नाम जो है ये ब्रह्म तक की साधना का है। परमात्मा 3 है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। और इन महापुरुषों ने, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, जैसे कोई मैट्रिक का सिलेबस है तो उन किताबों में तो मैट्रिक तक का ही ज्ञान होगा, उसी तक की जानकारी होती है। आगे बीए की क्लासों में उन पीछे वाले मैट्रिक का भी मिलते जुलता सिलेबस कुछ होता है, बाकी कुछ न्यारा भी होता है। ऐसे फिर आगे जितने उच्च क्लासेस में जाएंगे कक्षाओं में तो उनका सिलेबस बदलता जाता, लेकिन पिछले वाले से लिंक जरूर होता है। ऐसा इस दास ने, क्योंकि पहले तो ये अपने परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर के द्वारा अपने ही रची हुई ब्रह्मांडों के सृष्टि रचना का आप ही आकर ज्ञान दिया, यही वेद बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1, अनुवाक नंबर 1 में श्लोक 7 है, मंत्र 7 है। उन 7 मंत्रों में पूरे ब्रह्मांडों की रचना और पूर्ण परमात्मा कौन है उसका नाम भी उसमें वर्णन है। पहले तो कबीर परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बनाकर एक साधारण वाणी में हमारे सामने प्रस्तुत की, लेकिन हमने उसको आम भाषा जानकर और संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में थे,
और जिन महापुरुषों ने शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने जैसा वेदों को समझा, उन्होंने केवल ब्रह्म को फाइनल अथॉरिटी बताकर प्रभु की उसको पूर्ण परमात्मा मान करके उसी तक सीमित कर दिया। जबकि वेदों में 3 परमेश्वरों की न्यारी न्यारी व्याख्या, ऐसी पवित्र गीता जी में 3 भगवानों की, 3 ब्रह्म की जानकारी है, जैसे एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। उसी को ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, ऐसा कबीर साहब ने अपनी वाणी में अपनी महिमा आप ही बता रखी है। उसके बाद उस पूर्ण ब्रह्म के जिन्होंने दर्शन किए हैं, उन महापुरुषों ने, जिनमें से आदरणीय श्री धर्मदास जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी, आदरणीय श्री गरीबदास जी, आदरणीय श्री दादू जी, आदरणीय श्री मलुकदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज, उन्होंने जो आंखों देखा उस परमेश्वर को और फिर उसकी व्याख्या अपनी वाणी में बिल्कुल ज्यों की त्यों, जो वेदों से मिलती है, जो गीता जी से मिलती है और ज्यों की त्यों जो की कबीर परमेश्वर की वाणी से मिलती है, तो इससे सिद्ध हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। उन्होंने आंखों देखा उस सत्पुरुष को और उसके बारे में फिर अपनी जानकारी दी। जैसा कि आज चौथा दिन आ गया है, दास की ये प्रयत्न रहा है कि सभी शास्त्रों को आपके सामने टीवी पर दिखाया है और साथ में यहाँ भी पर्दे पर आपके सामने पेश किया गया। अब अनजान पने में जो इस सत्संग को नहीं सुनते प्यारी आत्मा, उनके मन में धारणा ये आती है कि ये संत हमारे संतों की निंदा करता है। प्रथम तो निंदा शब्द बहुत बुरा होता है, दास ने कोई शौक नहीं किसी की निंदा करने का, और संत की निंदा करने से पहले भगवान जीभ कट जाए तो अच्छा है दास की। दास का एक प्रयत्न है कि सिर्फ ये दिखाता हूं मैं कि वेद ये बता रहे हैं, ये आपके सामने आज भी संस्कृत उपलब्ध है और व्याकरण हमारे पास है और शब्दकोश अपने पास है। वेद ये बता रहे हैं और वर्तमान तक आज तक जिन महापुरुषों ने अपनी सोच के जो शास्त्र बनाए हैं वो ये बता रहे हैं। अब स्वयं समाज फैसला करे कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। जहां तक वेदों से उनकी थ्योरी मिलती है तो वो बिल्कुल ठीक है, और जहां वेदों से भिन्न करती है तो वो वहां से वो पीछे रह गए, जो पूर्ण नहीं पहुंच पाए, वेदों को समझ नहीं पाए। और इसी प्रकार परमात्मा कैसा है, उसका वास्तविक नाम क्या है, यही 5 दिन में ये फैसला करने का दास का प्रयत्न रहा, जैसे दास की बुद्धि काम करती है। इसमें एक तरफ तो हम वेद दिखाते हैं, एक तरफ किसी महापुरुष ने जो अपनी सोच वेदों को सत्य मानकर और ये बताया कि वो परमात्मा निराकार है और उसमें वेद बताते हैं वो साकार है। हमारे पास सामने लिखी है, वो आप देख सकते हैं, इसको फिर सलाद कर सकते हैं। कोई ऐसी मान बढ़ाई में हमने नहीं आना चाहिए। ये कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई कुरान शरीफ किसी की पर्सनल है, ना कोई पवित्र बाइबल पर्सनल है, ना चारों वेद पर्सनल है और ना ही कोई ये गुरु ग्रंथ साहिब पर्सनल है। ये तो उन महापुरुषों ने अपना जो सोच थी, जो उन्होंने प्रयत्न करके प्रभु को पाया, मानव मात्र के लिए एक उदाहरण बनाकर चले गए। दास का ये प्रयत्न है कि अगर मेरे से कोई गलत टिप्पणी हो भी जाएगी तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि सभी एक बार मिलकर कम से कम एक निर्णय तक कर लें, समाज को एक दिशा दे दें। कोई तो निराकार का है, कोई साकार का है, कोई भगवान का राम नाम बतावे, कोई ओम नमः शिवाय बतावे, कोई कुछ बता रहा है, कोई ओम भूर्भुवः स्वः पर अपनी महिमा बता रहे। तो दास का ये प्रयत्न है कि एक बार सारे मिलकर कम से कम ये निर्णय तय कर लो, इस समाज को एक दिशा तो दे दो, पर नहीं अपनी अपनी डपली अपनी अपनी बजा कर वो कहते हम बड़े, वो कहते हम बड़े। और इसमें बड़े छोटे की बात तक हो ना, ये तो एक आधीनी का मार्ग है और निष्पक्षता का मार्ग है। हमारे वेद अपने पास है, एक नहीं कम से कम 10 प्रमाण आपके सामने पेश किए गए एक पॉइंट को सिद्ध करने के लिए। और दास ने सीडी बना रखी है हर, जैसे राधा स्वामी की, उन महापुरुषों ने जो जैसा उन्होंने प्रभु को जाना और जहां तक उनकी पहुंची, उन्होंने अपनी पूरी व्याख्या लिखकर फाइनल कर रखा है और उन्हें मंत्र बता रखे ये मंत्र है। ऐसे ही जैसे महर्षि दयानंद जी ने
अपने सत्यार प्रकाश में उन्होंने जैसा प्रभु को जाना और अपनी पूरी सोच लिखकर आखिर में लिख दिया परमात्मा निराकार है, उसका कोई स्थान नहीं है। और उसी प्रकार जैसे राधा स्वामी पंथ से ही कौन कौन से पंथ आज फैले हुए हैं, सच्चा सौदा सिरसा के अंदर। और राधा स्वामी पंथ कहां से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ आगरा में एक महापुरुष हुए हैं आदरणीय श्री शिवदयाल जी, और उन्होंने एक संत मिले तुलसीदास जी हाथरस वाले। तुलसीदास जी हाथरस वाले ने कबीर साहब की वाणी को पढ़ा और 2 घट रामायण बना रखी है। उनमें स्पष्ट लिखा कि मैंने कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, उसमें देखा अपने हिसाब से उन्होंने सोच बनाकर और 2 घट रामायण बना रखी है। उससे उपदेश हुआ शिवदयाल जी को। आदरणीय शिवदयाल जी ने काफी संघर्ष किया, कई घंटों तक बैठे रहे, 18 घंटे, और कई बार 2-3 दिन तक वो अपने बंद कमरे में बैठकर साधना की। पहले तो ये हठ योग है, ये संत मार्ग नहीं है, क्योंकि संत मार्ग जैसे वेद में लिखा है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि ओम कर्तुम समर कर्तु समर किलवे समर, ओम नाम के जाप को काम करते करते सुमरो, विशेष कसक के साथ सुमरो, और अपने मानव जन्म का मुख्य कर्तव्य समझकर प्रभु का भजन करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से थी लागवे। यही कबीर परमेश्वर ने बताया, क्योंकि वेद और कबीर साहब की वाणी और जिन महापुरुषों ने कबीर साहब का साक्षात्कार हुआ है, उन महापुरुषों ने यही बताया है। तो दास ने जब देखा, पहले तो ये दास हनुमान पुजारी था, श्याम जी का पुजारी था, श्री कृष्ण जी के गुण गाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम हम किसी को नहीं मानते थे, क्योंकि हमें ज्ञान इतना ही मिला था। जब दास के भाग उदय हुआ, एक परम संत मुझे तक मिला, उन्होंने फिर इस दास के ऊपर मेहर बख्श की, क्योंकि पहले मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई महापुरुष भगवान बता रहे हैं, आत्मा कई जन दुखी रही। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचना पे मजबूर होना पड़ा कि ये क्यों कह रहा इतना महापुरुष 104-5 साल के महात्मा, और मेरी साधना को गलत बता रहे हैं, तो इसमें इनको स्वार्थ तो है नहीं। इस उद्देश्य से उन्होंने जो भी रेफरेंस बताए वेदों के, गीता जी के, और किसी जैसे इन पुराणों के, तो उनको मैं खरीद कर और उनके पास ले जाता रहा। अंत में उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। पहले तो मैं उनको गलत समझता रहा, मन में दुख भी आता रहा, लेकिन उसके बाद जब मैंने सब शास्त्रों को देखा, उसके बाद दास का ये फर्ज बन गया कि मैं भी जन जन को बता दूं। ठीक है, एक बार दुख जरूर होगा, जो महापुरुष जहां अड़े हुए हैं, जहां पर रुके हुए हैं, उनसे अब हमने आगे चलना है। अब जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वो खोज होती तो अच्छी उसकी, लेकिन फाइनल नहीं थी कि उसने ये नहीं सोच लेना चाहिए था कि बस पृथ्वी पर कोई देश नहीं बाकी, मैंने पूरी खोज कर दी। जिन महापुरुषों ने वेदों को जाना समझा, उसके आधार पर जहां तक उन्होंने टिप्पणी दी वो ठीक है। जैसे महर्षि दयानंद जी ने एक परमात्मा की तरफ संकेत किया कि वेद में वर्णन है कि केवल एक परमात्मा की पूजा करें, और ब्रह्मा विष्णु में अन्य देवताओं की पूजा व्यर्थ है। और ऐसा गीता में दास ने आपको प्रमाण दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा मूर्ख लोग करें, ये गीता बता रही है। और गीता और वेद एक है, चारों वेदों का सार गीता जी है। अब उन्होंने ब्रह्म को फाइनल बताया महर्षि दयानंद जी ने, और निराकार बताया। यहाँ हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई कि इनकी टिप्पणी वेदों से पूर्ण नहीं मिल रही। वेद बता रहे हैं परमात्मा साकार है, आंखों देखा उन महापुरुषों ने जिन परमात्मा को देखा सतलोक में, सचखंड में, उन्होंने बताया परमात्मा आकार है, उसी के शरीर से प्रकाश है, वह स्वयं प्रकाशित है। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, ये राधा स्वामी पंथ कहां से प्रारंभ हुआ? आदरणीय श्री शिवदयाल जी ने श्री तुलसीदास जी हाथरस वालों से उपदेश प्राप्त हुआ, और उन्हीं से फिर एक आदरणीय श्री जयमल सिंह जी महाराज मिलिट्री के अंदर थे, जो पुण्यात्मा युगों युगों से साधना करती आ रही हैं। ये ऋषि लोग थे, ये पहले शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार की हुई थी इन्होंने,
और जिसके कारण उनके हृदय में आज भी परमेश्वर की तड़प विद्यमान है, जिसके कारण वो प्यारी आत्मा प्रभु की तलाश में ना जाने कहां कहां जाती है। और उसको क्योंकि हम तड़प में हैं, हम तो एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी जाता है अपने किसी टीचर के पास और टीचर जैसे उसको कैलकुलेशन करके दे देता है तो फाइनल समझ के उस पर आरूढ़ हो जाता है। तो शिवदयाल जी के पास आदरणीय श्री जयमल सिंह जी गए, उन्होंने उनको नाम मंत्र दिया, अभ्यास बता दिया। वो फिर उसमें व्यास नदी के ऊपर अपना एक स्थान बनाकर वहां घोर तपस्या की। और फिर बाबा जयमल सिंह जी के बाद श्री सावन सिंह, आदरणीय श्री सावन सिंह जी महाराज उनके सीधे शिष्य हुए। श्री सावन सिंह के बाद एक तो बलोचिस्तानी सामस्ताना सावन सिंह जी के शिष्य, वो तो पहुंच गए वहां सिरसा में। और आदरणीय श्री कृपाल सिंह जी, वो सावन सिंह के शिष्य, वो पहुंच गए दिल्ली में। और ऐसे फिर श्री कृपाल सिंह जी के शिष्य श्री ठाकुर सिंह जी, क्योंकि मेरे पास उनकी सारी हिस्ट्री सीट रखी है। अब दास ये बताना चाहता है कि वो संत सतलोक की महिमा गाते हैं, सतलोक की महिमा गाते हैं और सतपुरुष को पाने की विधि 5 नाम बताते हैं। क्योंकि इस दास के पास सभी पंथों के हजारों और सैकड़ों की संख्या में वापस आए हैं इस सत्ज्ञान को देखकर समझ कर, और उन्होंने बताया है अपने अपने नाम के वो गुरुदेव हमें ये नाम देते थे। और परमात्मा को कैसा बताते हैं वो, उन्होंने बताया वो परमात्मा को निराकार बताते हैं, केवल प्रकाश, उनका प्रकाश, केवल वो कहते हैं कि प्रकाश दिखाई देता है। और एक धुन सुननी उसकी अंतिम उपलब्धि है। धुन कैसे सुनते हैं, जैसे कान बंद करके, इसको अनहद नाद कहते हैं। कबीर साहब देखो सतलोक के बारे में अब तो सभी दावा कर रहे हैं कि हम भी सतलोक की महिमा गाते हैं, हमारे संत भी सतलोक की महिमा बताते हैं। आज से 600 साल पहले का कोई इतिहास बता दो, कोई सतलोक के बारे में जानता होता है, या सतपुरुष का कितना नाम दिखा दो हमें, वो सतपुरुष कोई ऊपर परमात्मा ब्रह्म से ऊपर भी है। ये परमात्मा स्वयं आए थे कबीर साहब, उन्होंने आकर ही अपनी महिमा आप बताई थी। उसके बाद अब ये नाना प्रकार की उसकी जो परमात्मा कबीर साहब की वाणी से पूरा नहीं मिल रहा और वेदों से भी उसका संपर्क नहीं हो पा रहा, लिंक नहीं है, तो उन महापुरुषों की जो अपनी सोच की बनाई हुई पुस्तकों पर दास को फिर शक हुआ कि ये इनसे नहीं मिल रही है, इनको फिर देखा जाए भाई क्या कारण है। क्योंकि ये शास्त्र तो गलत हो नहीं सकते, जैसे आदरणीय गीता जी और पवित्र चारों वेद, ये तो गलत हो नहीं सकते, और ना ही कबीर परमेश्वर की अपनी वाणी गलत हो सकती। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने उनको देखा ईश्वर को, उनकी वो ज्योति तो मिल रही है गीता जी से, वेदों से, और साथ में कबीर साहब की वाणी से। तो वो उससे दास को सेटिस्फाई हो गया कि ये सब संत एक जैसा जिन्होंने प्रभु को देखा सेम बताया है। अब देखो श्री शिवदयाल जी जब अंत समय में शरीर छोड़ने लगे, अब उन्होंने क्या कहा ये आपके सामने दिखाते। दास का सिर्फ इतना काम है, देखो ये पुस्तक हमने खरीद रखी है, मोल ले रखी है, और इनके 100-150 रुपए प्रत्येक का भर रखा है, सारा समाज पढ़ रहा है, और उन्होंने पब्लिश कर रखी है ओपनली। और ये दास अगर इसको जो का तो सबको पढ़ा दे कि इसमें ऐसा लिखा है। और दास ने जब देखा महापुरुषों के विचार इसी सतलोक के बारे में बताने वालों के, तो ये पूरे नहीं मिल रहे। अब समाज सोचे कि ये क्या है, क्या कहानी है, ये आपने फैसला करना है। मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करता, ना दास की इतनी हिम्मत कि मैं किसी को छोटा या बड़ा या किसी के थोड़ी को गलत बता दूं। मैं तो एक विद्यार्थी समझो, और ये विद्वान महापुरुष संत है, ये समझो टीचर है। और दास की शंका है कि ये क्या कहानी हो रही है, इसको ठीक तो कर दो मेरी को। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप मुझे ठीक बता दो कि ऐसा हमें ठीक लग रहा है। अगर वो दास को जचेगा तो ठीक है ना, इसमें फिर पेट में दर्द क्यों हो तुम्हारा भी, क्यों दिखाओ हमारी किताब। अब इसको सब पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, और मैं सामूहिक बता रहा हूं। मैं कुछ भी अपनी तरफ से एक शब्द नहीं मिलाता, और ना मैं किसी संत को ऊंचा नीचा कह सकता, क्योंकि मैं सबसे नीच व्यक्ति, मुझे तो तलाश है परमात्मा की। और दास ये चाहता है एक बार सारे मिलकर
मेरी इस छेड़छाड़ से कम सावधान होकर न्यों तो देख लो वेद क्या कहते हैं, ये तो देख लो पूर्ण परमात्मा की व्याख्या वेदों में कहाँ तक है, वो ठीक है या गलत है। और इसी प्रकार इसमें ये क्या टिप्पणी दे रहे हैं और इतना समाज इनके पीछे लगा है, ये देखिएगा। ये है सारवचन राधा स्वामी छंदबंध। और देखिए ये कहां से प्रकाशित है, सारवचन छंदबंध, प्रकाशक है M.L. सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। अब इन्होंने क्या बताया है भूमिका में कि स्वामी जी महाराज श्री शिवदयाल जी जब प्राण त्यागने लगे यानी अपना शरीर छोड़ने लगे, उन्होंने अपने मुखारविंद से ये वचन कही। क्या क्या कहा उनमें से मैं कुछ ही बताऊंगा आपको, बाकी आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। और दास से कोई गलती हो जाए तो मैं तो आपका बच्चा हूँ, बच्चा समझ के क्षमा करना मुझे और बता देना, नहीं ऐसा नहीं ऐसे, प्यार से कह देना, मैं तो मान जाऊंगा, अगर ठीक होगा तो मान जाऊंगा, ना कभी नहीं मानू। अब देखो वचन नंबर 5 में क्या लिखा है कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम साहेब सालिग्राम की तरफ को और कुल साधियों व सत्संगियों की तरफ मुतज्जम होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो ऐसा ही अब राधा जी को समझना। राधा जी कौन थी? ये इनकी धर्मपत्नी थी। उसका नाम क्या था? नीचे टिप्पणी इन्होंने दी है, दास ने कुछ नहीं मिला अपनी तरफ से। ये देखो असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी था, लेकिन चूंकि शेष प्रताप सिंह जी साहब जिन्हें वे यह वचन लिखे हैं उनको इसको नारायणी जी का उर्फ नाम राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। अब ये स्वामी जी की पत्नी थी श्रीमती नारायणी देवी जी, और जैसे प्यार में उनको राधा कहा करते तो स्वामी जी उनके पति थे, राधा का स्वामी यानी राधा का पति वो शिवदयाल जी थे। अब आगे देखो, और ये स्वयं क्योंकि राधा स्वामी पंथ के ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी मुखिया है ये महापुरुष, जिनसे राधा ये मानते हैं कि हमारे प्रथम पुरुष थे, महापुरुष थे। ये स्वयं कहते हैं कि फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर कहा, फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। राधा स्वामी तो मेरा मत ही नहीं है, मेरा पंथ ही नहीं है। ये दास बताना चाहता है, ये देखो तो एक बार फिर उठा के इनको ये कहते हैं कि मेरा मत तो, फिर देखो वापिस कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी मत को सालिग्राम का चलाया हुआ है। ये तो तीसरे चौथे नंबर का कोई आदमी था संस्था जिसने राधा स्वामी चला। इस महापुरुष तो कहता मेरा तो यो राधा स्वामी पंथ है कोई ना। अब ये चाहे किसी ने बुरी लगो चाहे वह अच्छी लगो, ये तो दास का वह कहेगा। अब देखो अब आगे क्या हुआ देखो इसी में। अब यहाँ तो राधा स्वामी ये स्वयं ये खुद मालिक तो कहते हैं कि मेरा तो राधा स्वामी पंथ है कोई नहीं। और दास के पास एक बहुत पुरानी एक भक्त के पास ये पुस्तक थी, उर्दू में लिखी हुई है, और इसमें भी यही छंदबंद 14 नंबर ये दास ने फोटो स्टेट करा रखी है। वो पुस्तक जो पढ़नी तो मुझे आती नहीं, मैंने उससे पढ़वा के देखी। तो जो कि तो बताइए नीचे टिप्पणी जो है ये वही लाइन है। ये नारायण जी का नाम था उन श्रीमती जी का, और उनको प्रेम से फिर राधा कहने लगे, तो राधा स्वामी शिवदयाल जी राधा स्वामी है क्योंकि वो राधा के पिता पति है। अब वहाँ तो वो राधा स्वामी वो तो कहते हैं मेरा मत ही नहीं राधा स्वामी का,
और यहाँ फिर राधा स्वामी कोई नाम जपने का बता दिया इन्होंने। अब राधा स्वामी जाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जो स्वामी जी तो कहते मेरा पंथी नहीं है, और फिर ये कहते हैं राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरह। अब ये नाम बता दिया, जबकि वो तो एक महापुरुष थे, स्वयं साधना कर रहे थे, जैसा उन्हें ज्ञान हुआ। अब आगे देखो, ये एक और पुस्तक है जो उसी व्यास डेरे से ही प्रकाशित है। लतर यानी वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास, और इनके भी एस.एल. सौंधी सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास सत्संग जिला अमृतसर से प्रकाशित है। इसमें भी ज्यों का त्यों वर्णन है, ये वही छंदबंद इन्होंने यहाँ थोड़ी सी शानपत कर दी। 5वां नंबर वही वचन है। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालेग्राम की और कुल साधुओं सत्संगियों की तरफ मुतज्जब होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो ऐसे मेरी पत्नी राधा जी को समझना। और राधा जी और छोटी माता जी, ये उनके छोटे भाई की पत्नी थी, बराबर समझाना। अब इन्होंने यहाँ वो गोलमोल कर दिया, वो टिप्पणी ना दी, इसमें स्पष्ट है। अब देखो, आप 14 नंबर में देखिएगा, ये साथ ही 14 नंबर है। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और